हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। आज हम उनमें बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे कि होता क्या है। मतलब हमने कल अच्छे से समझ लिया था फंक्शनल कौन सा होता है, डिविजनल कौन सा होता है। अब उनमें डिफरेंस देखिए। फंक्शनल देखिए, फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी फंक्शंस के बेस पे इसकी फॉर्मेशन होती है फंक्शनल वाले की। जैसे अलग अलग फंक्शंस हो गए, सेल्स, परचेज, एडवर्टीजमेंट, ये अलग अलग फंक्शंस हो गए। और डिविजनल की फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट के बेस पे फॉर्मेशन होती है। जैसे अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, कॉस्मेटिक हो गए, गारमेंट्स हो गए, या कोई और प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, उनके बेसिस पे इसकी डिवीजन होती है। यानी फंक्शनल की फंक्शन के अकॉर्डिंग और डिविजनल वाले की प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? देखिए, इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। यानी फंक्शन सेल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है सेल्स में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन, और इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है। अलग अलग प्रोडक्ट जो है स्पेसिफाई हो जाता है, उसमें स्पेशलाइज हो जाता है बंदा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी मुश्किल हो जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। और इसमें क्या है? इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, इसमें इजी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना। डिफ़िकल्ट मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट होता है इसमें, क्योंकि मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट, मतलब हर एक फंक्शन के लिए मैनेजर को रिपोर्ट करना है टॉप लेवल पे, तो क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और इसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट, हैंस कॉस्टली, डुप्लीकेशन हो जाती है रिसोर्सेज की। मतलब इस जगह पे भी ये रिसोर्स चाहिए, उस जगह पे भी, जिससे क्या होता है, वेस्टेज ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कॉस्ट। फंक्शनल आर नॉट डुप्लीकेटेड, हैंस इकोनॉमिकल, इसमें डुप्लीकेशन नहीं होती तो ये इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। और इसमें डिविजनल वाले में वो होती है, डुप्लीकेशन होती है तो ये महंगा होता है। कोऑर्डिनेशन इसमें डिफ़िकल्ट होता है मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए, और इसमें इजी होता है बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। ओके गाइज, देखिए दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं। जो फंक्शनल वाला होता है उसमें जो फॉर्मेशन होती है वो फंक्शन के बेसिस पे होती है, और जो डिविजनल वाला होता है उसमें फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बेसिस पे होती है। इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है डिविजनल वाले में। फंक्शनल वाले में डिफ़िकल्ट टू फिक्स डिपार्टमेंट होता है, और इसमें इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फंक्शनल वाले में डिफ़िकल्ट एज ईच फंक्शन मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट, मतलब मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट होता है, और दूसरे वाले में इजी होता है। अब देखिए, फंक्शनल वाले में डुप्लीकेशन नहीं होती जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकल होता है, और डिविजनल वाले में डुप्लीकेशन होती है जिसकी वजह से इकोनॉमिकल नहीं होता। कोऑर्डिनेशन देख लीजिए, डिफ़िकल्ट फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए मुश्किल होता है, और डिविजनल वाला इजी होता है बिकॉज ऑल फंक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट, क्योंकि सारे फंक्शन जो एक प्रोडक्ट के होते हैं एक ही डिपार्टमेंट पे कर लिए जाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।